नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आर के टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कशन करेंगे रेंच के बारे में। हम जानेंगे कि कितने प्रकार के रेंचेस होते हैं और इनका कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। रेंच एक होल्डिंग डिवाइस है या एडजस्टेबल स्पैनर है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जॉबों को, जैसे कोई राउंड जॉब है या राउंड पाइप है या किसी भी प्रकार का स्लिप हेड नट या बोल्ट है, उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। रेंच प्राय भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यह कार्य के अनुसार कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे पाइप रेंच के। पाइप रेंच एक कॉमन रेंच है जिसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी प्रकार की राउंड जॉब हो या राउंड पाइप हो, उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है, या किसी भी प्रकार के स्लिप हेड के नट को भी इसके द्वारा पकड़ा जा सकता है। इसके दो जा होते हैं, एक मूवेबल जा होता है और एक फिक्स जा होता है। फिक्स जा जो होता है वो हैंडल के साथ लगा होता है, और जो मूवेबल जा होता है वो इसके हैंडल के ऊपर लगे एक नट के द्वारा उसको स्लाइड किया जाता है। क्योंकि जो मूवेबल जा होता है उसके जो ऊपर थ्रेड कटी होती है, जिसको नर्ल्ड नट की सहायता से आसानी से आगे या पीछे या उसको टाइट या ओपन किया जा सकता है। और जो इसके जा होते हैं उनके अंदर की तरफ स्लॉट कटे होते हैं जो राउंड जॉब के ऊपर ग्रिप का कार्य करती है। और जो इनका साइज होता है वो मिलीमीटर और इंचेस दोनों में पाया जाता है। यह लगभग 80 mm से 400 mm तक पाए जाते हैं, या कार्य के अनुसार इससे बड़े पाइप रेंच भी पाए जाते हैं। और अगला रेंच है हमारे पास चैन पाइप रेंच। चैन पाइप रेंच का अधिकतर प्रयोग बड़ी बड़ी पाइपों को रिमूव या टाइट करने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर जो चैन लगी होती है उसको पाइप के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। पाइप को इसके ऊपर लगे लॉक की सहायता से लॉक करके जितने साइज़ की पाइप है उतने ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यह भी प्राय अलग अलग साइज़ में पाए जाते हैं। और अगला रेंच है हमारे पास स्क्रू रेंच। इसका एक जॉ हैंडल के साथ जुड़ा रहता है तथा दूसरा जॉ मूवेबल होता है, जो कि बरम स्क्रू की सहायता से ऊपर या नीचे स्लाइड होता है। बरम स्क्रू जॉ के साथ फिट रहती है। मूवेबल जॉ और बरम स्क्रू पर एक्मे थ्रेड कटी रहती है। बरम स्क्रू को खोलने तथा कसने पर नट बोल्ट का साइज बनता है। इसका साइज इसके हैंडल से लिया जाता है। इसके दोनों जॉ प्लेन होते हैं, इसलिए स्क्रू रेंच की सहायता से नट और बोल्ट को आसानी से रिमूव और टाइट किया जा सकता है। और अगला रेंच है हमारे पास मोंकी रेंच। मोंकी रेंच पाइप रेंच की तरह ही होता है, लेकिन इसके जो मूवेबल जा होता है वह आगे की तरफ स्लाइड नहीं होता है। यह जो इसका हैंडल होता है उसके ऊपर फिक्स जा होता है। जो मूवेबल जा होता है वो फिक्स जा से पीछे की तरफ स्लाइड करता है। उसके ऊपर एक बरम टाइप स्क्रू लगा होता है, जैसे स्क्रू रेंच के ऊपर लगा होता है। उसके ऊपर एक्मे थ्रेड कटी होती है, और जो इसका हैंडल होता है उसके ऊपर भी थ्रेड बनी होती है। उसके थ्रेड की सहायता से ही इसके मूवेबल जा को आसानी से स्लाइड किया जा सकता है। जिसके जैसे किसी नट को या बोल्ट को पकड़ना है या पाइप को ग्रिप करना है, तो जो इसके ऊपर स्क्रू लगा होता है
उसके द्वारा ही इसको टाइट या ओपन किया जाता है। और अगला रेंच है हमारे पास टॉर्क रेंच। टॉर्क रेंच, जितने भी रेंच मैंने आपको पहले बताया इनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके ऊपर, टॉर्क रेंच के ऊपर रीडिंग दी होती है। इस रीडिंग की सहायता से हम किसी भी टॉर्क को निश्चित पावर के द्वारा टाइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम दो डिफरेंट पावर का यूज़ किसी बोल्ट को टाइट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर अधिक हम टॉर्क लगाते हैं किसी बोल्ट को टाइट करने के लिए, या तो उसका हेड टूट जाएगा या उसकी थ्रेड जो है ख़राब हो जाएगी। या हम उसके ऊपर कम टॉर्क लगाते हैं तो वह कम टॉर्क की वजह से ढीला होकर जो दो पार्ट्स है आपस में वो लूज हो जाएंगे और किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हम टॉर्क रेंच का प्रयोग करते हैं। टॉर्क रेंच के ऊपर जितनी रीडिंग हम सेट कर दें, अगर हम किसी नट या बोल्ट को टाइट करते हैं तो जैसे ही जितनी रीडिंग सेट की हुई है उतनी ही रीडिंग के ऊपर वह बोल्ट को टाइट करेगा। जब हम टॉर्क रेंच के द्वारा किसी बोल्ट को या नट को टाइट करते हैं और जितनी हमने रीडिंग सेट कर रखी है, जब हम उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जहाँ पर रीडिंग सेट की हुई है वहाँ पर एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ के आगे हमको टॉर्क रेंच को नहीं घुमाना है। टॉर्क रेंच के ऊपर भिन्न भिन्न यूनिट लिखे होते हैं, जिसको जिस यूनिट में कार्य करना है वो कर सकता है। इसके ऊपर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फुट पाउंड प्रति स्क्वायर इंच इकाइयाँ दे रखी होती है। टॉर्क रेंच एक सेट में 2 या 3 पीस में पाए जाते हैं। जैसे एक पीस का नाप 0 से लेकर 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का होता है, दूसरे का इससे अधिक होगा, तीसरे का उससे अधिक होगा। टॉर्क रेंच मैकेनिकल टाइप के और डिजिटल टाइप के, दोनों टाइप के अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।